सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज़ यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? The correct sequence of eastward flowing rivers of the peninsular India from north to south is। तो जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं उनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है। यह 2002 का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। बहुत सारी रिवर्स वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं और बहुत सारी रिवर्स जो हैं जो कि ईस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। यहाँ पे हमें ईस्ट की ओर रिवर्स जो फ्लो हो रही हैं उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है? ऑप्शन ए में हमारे पास सबरनारक, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, पिनार, कावरी एंड वाघई है। इसी तरह इन ऑप्शंस में यही रिवर्स हैं, उधर इधर इनको दिया गया है। तो इन ऑप्शंस को पढ़कर और आप करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हमारे नॉर्थ में सबरनरक है, उसके बाद महानंदी है, उसके बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पिनार है, फिर कावरी है और उसके बाद कहीं जाके वैगाई है। तो नॉर्थ में अब कौन है? सबरनरक है और साउथ में कौन है? वैगाई रिवर है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज अ। वुलर लेक जो कि कश्मीर में है, ये कौन सी लेक है? IS 2003 ने क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या ये एक एक्सबो लेक है? क्या ये एक लेक है जो कि ब्लॉकिंग ऑफ आइस की वजह से बनी हुई है? क्या ये एक लेक है जो कि टर्मिनल मोरैनिक डैम की वजह से बनी हुई है, या फिर ये एक लेक है जो कि डिपोजिशन ऑफ सिल्ड की वजह से बनी हुई है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये टर्मिनल मोरैनिक डैम है, इसी की वजह से ये बनी हुई है। तो अगर हम एक्सबो लेक की बात करें तो जो एक्सबो लेक है ये कैसे बनती है? जब रिवर अपनी मिडल एज में मेंडरिंग करती है तो रिवर क्या करती है? ये यू शेप बनाती है, यू शेप जैसी टर्न बनाती है। तो जब रिवर मैच्योर होती जाती है तो ये एक स्ट्रेट पाथ जो है उसको बना लेती है, इस यू शेप से हट के अपना एक सीधा पाथ बना लेती है। देखो, अगर रिवर यहाँ से आई तो इसने यहाँ से यू शेप बनाई, फिर यहाँ निकल गई। लेकिन यहाँ क्या काम करती है रिवर? यहाँ से स्ट्रेट पाथ बना लेती है। तो जो इसका लोड होता है, जो इसके साथ सिल्ड वगैरह होते हैं, बोल्डर्स वगैरह होते हैं, उनको ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। बाद में क्या होता है? ये कट हो जाती है, ठीक, और जो रिवर है वो सीधे चले जाती है। तो ये कट ऑफ लेक भी हम इसको बोलते हैं और बाद में हम इसको एक्सबो लेक बोलते हैं। जो टर्मिनल मोरैनिक होता है ये क्या होता है? तो ये जब ग्लेशियर्स मेल्ट होती हैं तो ग्लेशियर्स क्या करती हैं? बहुत सारा रॉक्स, बहुत सारा जो हमारा डर्ट है वो पीछे रह जाता है, तो उसी को हम टर्मिनल मोराइन बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनल मोराइन है ये एक बैरियर एक्ट करता है, एक बैरियर बना देता है और ये बहुत सारे वाटर को यहाँ पे ट्रैप कर लेता है। तो उस वजह से यहाँ पे लेक बन जाती है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसन कौन सा है इंडिया में? कौन सी रिवर बनाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि गोदावरी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसन बनाती है इंडिया में। तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि फर्स्ट लार्जेस्ट बेसन कौन सी रिवर बनाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड लार्जेस्ट बेसन इन पेनिनसुलर इंडिया इज। अब पेनिनसुलर इंडिया का बता रहा है। पहले तो
इंडिया सारे का बता रहा है, लेकिन अब पेनिनसुलर इंडिया का। देखो ये है पेनिनसुलर इंडिया। तो इसमें कौन सी एक ऐसी रिवर है जो कि सबसे सेकंड लार्जेस्ट बेसन बनाती है? ऑप्शन ए कावेरी बेसन, ऑप्शन बी गोदावरी बेसन, ऑप्शन सी नर्मदा बेसन, ऑप्शन डी कृष्णा बेसन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कृष्णा बेसन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बेसन बनाती है पेनिनसुलर इंडिया में। फर्स्ट लार्जेस्ट बेसन कौन सी रिवर बनाती है उसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हिमालयन रिवर्स एग्जिस्ट्स बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज? ये 2003 में पूछ लिया गया था। हिमालयाज के अपलिफ्ट से पहले कौन सी रिवर्स जो कि हिमालयाज में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, हिमालयाज में नहीं, सॉरी, इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, तो उसके बाद हिमालयाज अपलिफ्ट हुए, तो कौन सी रिवर वो जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा, बी सतलुज, सी इंडस, बी भागीरथी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ए बी एंड सी। ब्रह्मपुत्रा भी थी, सतलुज भी थी, इंडस भी थी, लेकिन भागीरथी नहीं थी। भागीरथी अपलिफ्टमेंट के बाद बनी। यहाँ पे ये बिफोर बोल रहा है, पहले अपलिफ्टमेंट से पहले कौन कौन थी, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्रा, सतलुज और इंडस, ये तीन रिवर्स अपलिफ्ट से पहले थी और भागीरथी अपलिफ्ट के बाद आई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a correct sequence of rivers in terms of their total basin area? टोटल बेसन एरिया के बारे में बताना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में बंदा कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम में। असेंडिंग आप ये मानो कि हमें नीचे से ऊपर पहाड़ पे जाना है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब हमें पहाड़ से नीचे आना है। यहाँ मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर कोई असेंडिंग की बात करे तो मैं कहूँगा कि 1 से स्टार्ट करना, 1 to एंड, मतलब ऑनवर्ड जाना है हमें 10 तक, ठीक है। अगर हम डिसेंडिंग की बात करें तो ये समझ लेना कि हमें 10 से आना है 1 की ओर। अगर असेंडिंग की बात करें तो हमें 1 से जाना है 10 की ओर, ठीक है। तो अब ऑप्शन कौन कौन से हैं देखो, IAS 2003 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कंसेप्चुअल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, अनप्रेडिक्टेबल है भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन बी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा या गोदावरी। ऑप्शन डी इंडस, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। देखो मैंने पिछले क्वेश्चंस को लिया है अभी फ़िलहाल, तो इसके बाद मैं नए क्वेश्चंस को भी लूँगा। यूपीएससी के 25 साल के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, PYQ, तो वो 2500 क्वेश्चंस हैं, उनको मुझे दिन में 50 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अब टारगेट को इंक्रीज़ कर दिया है, अब मैं 15-15 क्वेश्चंस लेता था, अब मैं 20-20 क्वेश्चंस को लूँगा, और मैंने 20,000 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है। हम बेस से जाएंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो फिलहाल ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम के क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, फिर करंट वगैरह भी हम इंक्लूड करेंगे, पॉलिटी, इकॉनमी, इन्वायरमेंट, सब को हम इंक्लूड करेंगे। लास्ट में हम करंट करेंगे और 25 साल के 2500 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा तो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ से बाई स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे सीधा स्टेटमेंट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम मद्देनज़र नहीं रखते, बाद में वो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, फिर हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बेसिक से जा रहे हैं, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे जब हमें यही पता होगा कि लार्जेस्ट बेसन कौन है, स्मॉलेस्ट बेसन कौन है, लेंथियस्ट रिवर कौन है, शॉर्टेस्ट रिवर कौन है, तभी तो मतलब हमें आगे जाके समझ आएगी।
तो ऐसा करेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब और कहीं से यूपीएससी क्वेश्चन ला ही नहीं पाएगा, इतने क्वेश्चन हम करेंगे। यार 10,000 किसने कहा, 20,000 क्वेश्चन करेंगे, पागल बना देंगे खुद क्वेश्चंस बना बना के। मेरे पास 3 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस स्टैटिक, जो करंट का स्टैटिक होता है साथ में, उसके क्वेश्चंस हैं, बना बना के रखे हुए हैं। बस खाली एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे पीपीटी बनानी है और आपको बताना है। तो अपना सपोर्ट करना यार, वीडियो को लाइक करना, और यार चैनल से दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना, या चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना, तो जो भी है, लेकिन सब्सक्राइब के बटन पे फेंक देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो सबसे बड़े बेसन एरिया है उसके पास, उसके बाद इंडस का सबसे बड़ा बेसन एरिया है, उसके बाद गंगा का, उसके बाद गोदावरी का। कौन? ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा और गोदावरी। पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको आंसर्स पूछे थे, वो यहीं पे मिल गए, ठीक है। अब डोंट नो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IAS 2003 का क्वेश्चन है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वायर फॉर्म्ड बाय वल्कनिक एक्टिविटीज़? कौन सी एक लेक ऐसी है जो कि वल्कनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी हुई है? देखो 2003 का अगेन क्वेश्चन, कौन सी एक ऐसी रिवर है जो कि वल्कनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी हुई है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जैसे कि ऑप्शन ए लूनर लेक, ऑप्शन बी भीमताल ऑफ कुमाऊन, ऑप्शन सी तोबा लेक, ऑप्शन डी किलोड़ लेक। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं ANC, AND, ACND, ABC एंड D। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, AC एंड D। AC एंड D, AC एंड D ये वोल्केनिक लेक्स हैं, लेकिन जो B है ये वोल्केनिक लेक नहीं है। भीमताल ऑफ कुमाऊन ये वोल्केनिक लेक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको हमें मैच करना है, सिटीज़ और रिवर्स को। कौन सी रिवर्स जो कि इन सिटीज़ से पास हो रही हैं, कौन सी रिवर किस सिटी से पास हो रही है? ए नासिक, बी सूरत, सी उज्जैन, डी विजयवाड़ा। यहाँ पे रिवर्स दी गई हैं, 1 कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, 4 शिप्रा, 5 तापी। तो इसका सही आंसर बताओ, पहले मैच करो फिर बताओ कमेंट सेक्शन में। नाउ इसका सही आंसर को देखें। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ए को 3 गोदावरी जो है ये नासिक से होके पास होती है, बी को 5 तापी जो है ये सूरत से पास होती है सीधा सीधा, यानी कि गुजरात से पास होती है। ऑप्शन सी को 4 शिप्रा जो है ये उज्जैन से होके पास होती है, और यहाँ पे एक ही बचता है, यानी कि जो कृष्णा है ये विजयवाड़ा से होके पास होती है, विजयवाड़ा सिटी से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स? रिवर्स की कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? यहाँ पे कुछ रिवर्स का नाम दिया गया है, जैसे कि गोदावरी, महानंदी, नर्मदा एंड तापी। तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लेंथ के हिसाब बताना है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है। सबसे लार्जेस्ट कौन है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में कौन है? IAS 2003 का क्वेश्चन है, 3 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। ऑप्शन ए गोदावरी, महानंदी, नर्मदा, तापी। ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानंदी एंड तापी। ऑप्शन सी नर्मदा, गोदावरी, तापी एंड महानंदी। ऑप्शन डी नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड महानंदी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोदावरी जो है ये लेंथियस्ट रिवर है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानंदी, उसके बाद तापी, ठीक है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में से देखना था, ठीक। तो नीचे ऊपर से नीचे आना है, ये भी IAS 2003 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
सबसे लेंथी कौन है? गोदावरी है, ठीक है। और उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानंदी, उसके बाद तापी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से हमें नॉर्थ की ओर देखना है, ठीक है। साउथ में कौन सी रिवर है और नॉर्थ में कौन सी रिवर है? 1 कावेरी, 2 कृष्णा, 3 गोदावरी, 4 महानंदी। तो इसको पहले आप अरेंज करो और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। नाउ इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 कावेरी जो है ये हमारा इंडिया है। कावेरी जो है ये साउथ में है। उसके बाद 2 कौन सी है? कृष्णा, ठीक है। उसके बाद 3 गोदावरी, उसके बाद 4 यानी कि महानंदी जो है ये नॉर्थ में है। कावेरी जो है ये किस में है? साउथ में है, ठीक है। ये रानी कहाँ पे है? साउथ में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर जाना है कि सबसे लेंथी कौन है, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है और सबसे कम किसकी है। लार्ज से स्मॉल की ओर जाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो 1 रावी, बी कावेरी, 3 सतलुज, 4 यमुना। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए 1 2 4 एंड 3, बी 3 4 1 एंड 2, सी 4 3 2 एंड 1, डी 1 2 3 एंड 4। इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 4 जो है सबसे ज़्यादा यमुना, उसके बाद सतलुज, उसके बाद कावेरी, उसके बाद रावी, ठीक है। कौन सी है अब लेंथी? यमुना, फिर सतलुज, फिर कावेरी, फिर रावी, ठीक है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। लेंथियस्ट यमुना है और शॉर्टेस्ट जो है वो रावी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी और सतलुज जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। लेक जो सांबर है ये राजस्थान की किस सिटी के नज़दीक है, या कौन सी राजस्थान की सिटी है जो कि सांबर लेक के नज़दीक है? IAS 2004 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जयपुर। जयपुर जो है ये सांबर लेक के नज़दीक है। यहाँ सांबर लेक जो है ये जयपुर के नज़दीक है, वाइस वर्सा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल इरिगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज। क्यों? जो कैनाल इरिगेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में, लेकिन क्यों? ऑप्शन ए द सॉइल इज पोरस, क्या सॉइल जो है वो पोरस है। ऑप्शन बी द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज हाई, क्या अंडरग्राउंड वाटर की लेवल हाई है। ऑप्शन सी द सोर्स ऑफ कैनाल्स आर पेरिनियल रिवर्स, क्या जो कैनाल की सोर्स है वो पेरिनियल रिवर्स है। ऑप्शन डी द रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड, रीजन क्या डेंसली पॉपुलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द सोर्स ऑफ कैनाल्स आर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स जो हैं वो कैनाल्स की सोर्स हैं। तो पेरिनियल रिवर्स कौन सी रिवर्स होती हैं? पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो कि थ्रू आउट फ्लो होती रहती हैं लगातार 24/7 एंड इंटू 12 मंथ्स, बराबर 12 महीने वो चलती रहती हैं, कभी थकने का नाम नहीं लेती, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग। कौन सी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि रिफ्ट वैली बनाती है ड्यू टू डाउन रैपिंग?
1998 का क्वेश्चन। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानंदी, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि दामोदर। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि रिफ्ट वैली बनाती है ड्यू टू डाउन रैपिंग। 1998 का क्वेश्चन है। चलो, अगर हमारे जो यूपीएससी पैनल होता है उसमें अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई ऑफिसर था जो कि 1998 में जिसने एग्ज़ाम दिया होगा, 1998 का बैच में था, तो उसने यही क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया तो क्या करोगे? इंटरव्यू में पूछ लिया या फिर उसने कहा कि ये क्वेश्चन पेपर में मैं ही डाल देता हूँ, उसने यही क्वेश्चन डाल दिया, तो हो गया ना काम, हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंटरलैंड रेफर्स टू। ये हिंटरलैंड क्या होती है? ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। क्या ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है सी में जहाँ से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शन बी नेचुरल हार्बर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। क्या ये नेचुरल हार्बर है जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ करते हैं? या फिर ये लैंड रीजन है जो कि एक्सटेंडेड है फ्रॉम अ सी पोर्ट, जो कि सी पोर्ट से एक्सटेंडेड है? ऑप्शन डी, क्या ये अबैंडोन्ड सी पोर्ट है जिसको हम ट्रेड को पहले यूज़ करते थे, इनिशियली यूज्ड फॉर टू कैरी आउट ट्रेड? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ये लैंड रीजन है जो कि एक्सटेंडेड है फ्रॉम सी पोर्ट। ठीक है, ये हमारा ऑफशोर एरिया है रिवर का, तो इसको हम शिपिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एरिया है, वो रीजन है, वो इनलैंड रीजन है जो कि पोर्ट के बिहाइंड होता है। इसको हम शिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विस के काम में आता है। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना, या चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना, जो भी हो, लेकिन सब्सक्राइब के बटन में होना ही चाहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।